हर दिन मुतादिद अक़साम की लकड़ियाँ तो नज़र आती हैं। क्या आम इंसान इस बात का तसव्वुर कर सकता है कि इंसान की शक्ल मुशाबहत वाली लकड़ियाँ भी होती हैं? अगर होती भी हैं तो आम तौर पर पहचानने की क़ुव्वत बीनाई, निगाह हर किसी के पास नहीं होती। दरअसल कुदरत का यह अजीब करिश्मा है कि इंसान, जानवर और अजीब व गरीब किस्म की शक्लें दरख्तों के जड़ों, शाखों और तन्नों में उभर आती हैं। ऐसी लकड़ियों को ड्रिफ्टवुड कहा जाता है। ये ड्रिफ्टवुड इस आर्ट को कहते हैं जो लकड़ियाँ नदी में बहकर और नदियों के थपेड़े से बहते बहते उनके छाल उतर जाते हैं और वो एक शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो ड्रिफ्टवुड का डिफिनीशन यही है कि कुदरती तौर पर कुछ लकड़ियाँ अपनी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। आम आदमी जब इन लकड़ियों को फनकारों की तलाश के बाद देखता है तो वह हैरत ज़दा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को यह निगाह और फ़न बख्शा नहीं है कि वह हूबहू इंसान और जानवरों की शक्लों वाली लकड़ियों की पहचान और तलाश कर सके। असल में यह लकड़ियाँ जंगलों में हज़ारों दरख्तों में एक दो ही दरख्त में होती हैं और ऊपर से वह खालों में पिन्हा होती हैं और इसकी शाख एक दूसरे से मिली होती हैं, जिसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है। ताहम कुछ फ़र्द खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं जो जंगलों और नदी व समंदरी इलाक़ों में जाकर नायाब लकड़ियाँ तलाश करते हैं। उन्हीं में एक शहर गया के छत्ता मस्जिद मोहल्ले के रहने वाले पेशे से वकील एसएस जावेद यूसुफ हैं। जावेद यूसुफ अपनी फुर्सत के अय्याम में जंगलों में घूमकर कड़ी मशक्क़त के बाद सूखी और बेजान लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं जो इंसान, जानवर और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं। ख़ास बात यह है कि जावेद यूसुफ इन लकड़ियों को ज़रा भी तराशते खराशते नहीं और कलर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ खाल साफ़ करके वार्निश और जरासीम कश अद्वियात लगाते हैं ताकि वह दीमक से महफूज रहें। दराज बियाबान जंगलों में जाकर इस तरह की लकड़ियाँ तलाश करना, जिसमें कुदरती तौर से उनके दरख्तों के जड़ में, तने में और शाखों में जो कुदरती शक्ल पिन्हा हो जाती हैं, उनको तलाश करते हैं और उनको काट कर लाते हैं और उनको डिज़ायर्ड साइज़ में काट कर उसमें बेस लगा देते हैं खड़ा करने के लिए, और सिर्फ उसमें छाल उतार कर उसको थोड़ी बहुत वार्निश लगाते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा से वो बर्बाद ना हो। कुदरती मुसव्विरी से उभरी हुई शक्लों से वह छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि उसकी असल शक्ल को बखूबी बरकरार रखते हैं, जिसे देखने के बाद न सिर्फ ताज्जुब होता है बल्कि अक्ल हैरान होती है। जावेद यूसुफ को ड्रिफ्टवुड आर्ट का शौक़ बचपन से है, ताहम अब जब वो 55 की उम्र पार कर गए तो उनका ये शौक़ जुनून में तब्दील कर गया। कोर्ट के कामकाज की मसरूफियात के बावजूद वह महीने में कुछ दिन जंगलों में गुजारते हैं और वो नायाब लकड़ियों की तलाश करते फिरते हैं। ये बचपन से हमें शौक़ था जंगलों में घूमने फिरने का। तो मुंगेर के जमालपुर जंगल में जब हम गए तो वहाँ एक ज़मीन के नीचे से एक लकड़ी हमने निकाला जिसमें वो दीमक खाई हुई लकड़ी थी। जब उसको हमने साफ़ किया दीमक के सब, तो उसका एक बहुत बड़े खंडहर का वो शक्ल का एक वो लकड़ी निकली, जिसका जीना दरीचा दरो दीवार इस बात की गवाही दे रही थी कि हमारा भी कभी उरूज था, बहुत बड़े महल थे, अब ढह के खंडहर हो गया। तो उसका हमने कैप्शन दिया था रूइंड कैसल। इस चीज़ को हमने अपने वालिद मोहतरम सैयद शाह अली नज़ीर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस आर्ट को ड्रिफ्टवुड कहते हैं। तब से बचपन से ये शौक़ हमें रहा। जावेद बताते हैं कुदरत की मुसव्विरी को तलाश करना, फिर उनमें उभरी हुई शक्लों को खूबसूरत उन्वान देकर लफ्ज़ों में पिरोकर फ़लसफ़ियाना तर्ज़ हकीकी ज़िंदगी से मुशाबहत करना एक तरह से शुग़ल में शामिल हो गया है। जावेद ने अपने हस्सास ख़यालात व तसव्वुरात के ज़रिए एक एक ड्रिफ्टवुड को मिर्ज़ा गालिब के अशार के मफ़हूम में यूं पिरो दिया है कि गोया मिर्ज़ा गालिब ने अपने सामने ड्रिफ्टवुड को रखकर हर एक शेर को कहा हो। लकड़ियों को
हम फिलोसफिकल वे में इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करते हैं और उसमें गालिब के अशार से उसको मुशाबहत कराते हैं ताकि उसकी पूरी मानी सामने आ जाए। बहुत सारी लकड़ियों का हमने जो कैप्शन दिया है, उस उन्वान जो दिया है, उससे ये लगता है, ऐसा लगता है कि गालिब खुद इस आर्ट को, इस लकड़ी को अपने सामने रखकर वो शेर कहा हो। जावेद ने ड्रिफ्टवुड के जरिए जिंदगी के हर नफ्स को छूने की कोशिश की है। हुस्न इश्क की लताफत, जिंदगी के सोजो गदाज, रंजो गम, लग्जिशों पीहम को किस खूबसूरती से ड्रिफ्टवुड में फलसफियाना अंदाज में आया कर दिया है। गोया बेजान लकड़ियों में यूं जान डाल दिया कि बस अब बोल पड़ेंगी। बहुत सारी लकड़ियाँ तो ऐसी हैं इंसान की शक्ल में, जिसमें पेशानी, आँख, नाक, ठुड्डी, गाल पर झुर्री, इस तरह की बहुत सारी इंसानी शक्ल की लकड़ियाँ हमारे पास हैं। कहा जाता है कि इस तरह के आर्ट की कदर बैरून मुमालिक में खूब है, लेकिन अपने मुल्क में इसके कदरदान तो हैं, लेकिन वो हाई प्रोफाइल्स के ही ज़्यादातर होते हैं और उनकी नज़र शायद कि हज़ारों में एक पर पड़ती है। यही वजह है कि जावेद यूसुफ के ज़रिए तलाश किए हुए ड्रिफ्टवुड आर्ट की नुमाइश जमशेदपुर, दिल्ली, कलकत्ता, पटना और दीगर कई बड़े शहरों में एग्जीबिशन में हुई, जिसमें टाटा के साबिक चेयरमैन से लेकर कई गवर्नर और बड़े बड़े हुक्काम और हस्तियों ने उनके इस आर्ट की एग्जीबिशन के दौरान तारीफ की, लेकिन वो एजाज़ या मदद या मकबूलियत नहीं मिली जिसका हकदार एक फनकार होता है। हमने बहुत एग्जीबिशन भी बहुत जगह हमने लगाया। जमशेदपुर में उस ज़माने के टिस्को के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोदी, रूसी मोदी साहब ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उस पर उन्होंने लिखा था हम पर कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, ए फार साइटेड एंड सेंसिटिव ऑब्जर्वर ऑफ नेचर। इसी तरह हमारा एग्जीबिशन दिल्ली के ललित कला एकेडमी में भी एक हफ्ता वहाँ रहा। वहाँ भी दिल्ली के बहुत बड़े बड़े एलिट ऑफ द सोसाइटीज़ यहाँ आए और उन हमारे एग्जीबिशन को विज़िट किया, हमारे आर्टिफैक्ट को देखा, हमारे एग्जीबिशन को देखा और उन्होंने कहा कि एक ये नया फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसको अल्लाह ने लकड़ियों और जंगलों के शक्ल में दिया है, लकड़ियों के और जंगलों में दिया है। जावेद यूसुफ बताते हैं कि वह बिहार, झारखंड, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा और दूसरे जंगलों से अब तक 500 के करीब ऐसी लकड़ियों की तलाश कर चुके हैं। उनमें ज़्यादातर इंसानी शक्ल और जानवरों की शक्ल की लकड़ियां हैं। उनके पास 3 इंच से लेकर 15 इंच तक के ऐसे ड्रिफ्टवुड हैं और उन सभी को शहर के छत्ता मस्जिद मोहल्ले में वाक़े अपने घर के एक बड़े हॉल और बरामदा में म्यूज़ियम की शक्ल में सजा कर रखे हुए हैं। गया से सरताज अहमद की खास रिपोर्ट।